कहते हैं जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में काटते हैं। चाहे आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, अवचेतन मन की निरंतर अथक क्रिया चेतन मन के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिल लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। आपकी छाती और डायफ्राम की मांसपेशियां आपके फेफड़ों से हवा अंदर और बाहर पंप करती हैं। आपका अवचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के साथ साथ आपके शरीर के सभी जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड और दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है, यानी कि चेतन और अचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इसी से हम सोचते समझते और एक्शन लेते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड के द्वारा किया गया ये काम तो केवल ऊपरी होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता ये होती है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक निर्देश, जो कि विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। ये जोक्स को नहीं समझता। ये तो बस आप जो भी सोचते हैं उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन मन सुझावों द्वारा शासित होता है। ये सभी सुझावों को स्वीकार करता है। ये आपके साथ बहस नहीं करता, ये तो बस आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। यदि आपको अपने शरीर के कार्यों को कॉन्शियस माइंड से संचालित करने के लिए मजबूर किया जाए तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे और हो सकता है कि आप मर भी जाएं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उपयोग की जाने वाली हार्ट लंग मशीन आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी के चमत्कारों में से एक है, लेकिन ये जो काम करती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा 24 घंटे साल भर साल दर साल किए जाने वाले कामों की तुलना में बेहद ही कम है। मान लीजिए आप एक सुपरसोनिक जेट लाइनर से समुद्र पार कर रहे हैं और आप कॉकपिट में घुस जाते हैं। निश्चित रूप से आप विमान तो उड़ाना नहीं जानते होंगे, लेकिन पायलट को विचलित तो कर ही सकते हैं। उसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके शरीर को संचालित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये उचित संचालन में बाधा जरूर डाल सकता है। चिंता, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन, ये सब हमारे हार्ट, लंग्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन के कामकाज में बाधा डालते हैं। ये स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां बहुत ही गंभीर होती हैं, क्योंकि विचारों के ये अलग अलग पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में रुकावट डालते हैं। जब आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं तो आपको आराम करने के साथ साथ अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करें और इसको शांति व सद्भाव बनाने के लिए कहें, और आप महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में आपका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको ये पूरी अथॉरिटी और दृढ़ विश्वास के साथ कहना है और ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही होता है।
आपको ये विश्वास करना होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उपचार मौजूद है और वो सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और आनंद के रूप में बह रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ ही एक थॉट है। आपका विश्वास ही आपके विचार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी घटना को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो ऐसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी करेगा और इसे एग्जीक्यूट कर देगा। हम सबकॉन्शियस माइंड से अपने लिए काम करवा सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करते रहता है। ये दिन रात एक्टिव रहता है, चाहे आप इस पर अमल करें या ना करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप उस आंतरिक मौन क्रिया को सचेत रूप से ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, क्योंकि आपका सीधा ताल्लुकात तो आपके कॉन्शियस माइंड से है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड से। बस आपको तो अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार लाने हैं। तो फिर अभी से अपने कॉन्शियस माइंड की अच्छे से देखभाल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो इन्हीं विचारों को एक्सप्रेस और रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अभिव्यक्त और पुनः पेश करता है। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता है, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए, जिस तरह से पानी एक पाइप की शेप को धारण कर लेता है, उसी तरह से लाइफ प्रिंसिपल्स भी आपके विचारों की ही देन है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण करके, जागरूक होकर और इसके साथ तालमेल बिठाकर आप निश्चित रूप से अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले सकते हैं और मूल रूप से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बशर्ते कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर रहे हों। अंत में हम उन बातों के बारे में जान लेते हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाही खुशी और अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। पहला, असंभव को संभव बनाने की क्षमता विकसित करें। अक्सर हम मुश्किल काम को बिना प्रयास के ही असंभव मान लेते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को जड़ समेत उखाड़कर बाहर फेंक दें। केवल संभव शब्द को याद रखें और इसी पर यकीन करें। दूसरा, बार बार ये सोचना बंद करें कि ऐसा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपको अपने अंतर्मन को बदलने की जरूरत है, जिसमें आपको ये बात डालनी है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हुआ है और आप खुश हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जैसा आप सोचेंगे वैसे ही परिणाम देगा। तीसरा, एक बात हमेशा याद रखिए कि लोग आपकी सफलता के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं वो उनके अपने जीवन की झलक होती है। जिन लोगों की बिजनेस में असफलता, शादी, स्वास्थ्य या घरेलू कलह की वजह से जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो आपको भी यही सलाह देंगे कि इनसे बचो। वास्तव में दूसरे लोगों का भय उनके अपने हालातों की छाया होता है। इस छाया को अपने अंदर प्रवेश ना करने दें और आप वो सोचें जो आपके लिए अच्छा है। चौथा, नकारात्मकता से बचें। अपने डेली रूटीन के काम को बोझ समझने की बजाय खुशी से करें और इसमें छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव करते रहें। उदाहरण के लिए, सुबह के अलार्म को स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखकर बदल सकते हैं। पांचवां, वर्तमान में जीना सीखें। हमें वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंताएं खाती रहती हैं और इस चक्कर में हम अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। अब अंतिम व छठे पॉइंट को भी जान लेते हैं और वो है सपने देखना शुरू कीजिए।
यदि आप खुद को खुश, स्वस्थ और एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो आप ऐसा ही सोचिए और आपके सपने भी इसी दिशा में चलेंगे। दोस्तों, हमारे सपने अवचेतन मन का आईना होते हैं जो हमें वो ही दिखलाते हैं जो हम होते हैं, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।